मेरा नाम मुदस्सर खान है। मैं ग्राम पंचायत रायपुर, तहसील स्वार, विकासखंड स्वार, रामपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। अच्छा, हमारी पंचायत में दरअसल ODF प्लस में गांव था, जिसमें कि 65 लाख रुपए के लगभग ODF प्लस के लिए आए थे, जिसमें गांव में साफ सफाई व्यवस्था के लिए है, ई रिक्शा के लिए हैं और जो ये कूड़ेदान बनते हैं इनके लिए वो पैसा आया गया था। लेकिन शुरू में ही जैसा पैसा आया वो ग्राम प्रधान पति ने 5 लाख से ऊपर का घोटाला बिना किसी कागज के, बिना किसी काम के, बिना किसी भी प्रोजेक्ट के वो पैसे, सरकारी पैसों का गबन किया गया। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 1-1.25 महीना पहले सचिव साहब हैं दिनेश कुमार गौतम जी को बिना बताए प्रधान जी ने ODF वाले खाते से 66,000 रुपए का भुगतान कर लिया, जो सचिव साहब को पता भी नहीं। नियम कानून के विरुद्ध जाके उन्होंने वो घोटाला किया। उसका जो इतने भी हमारे यहाँ रोजगार सेवक तो कोई है नहीं, जॉब कार्ड हैं कम से कम 450 से 500 के बीच में। जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है वो सिर्फ एक ही बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं, SC बिरादरी को। नॉर्मल में, जनरल बिरादरी में सिर्फ वो 8-9 आदमियों को लेते हैं जो कि उनके अपने हैं, जो उनकी बोली बोलते हैं। कि ये 4-5 लोग हैं जिनको वो अपने हिसाब से मनरेगा में भी चलाते हैं और उनसे झूठी गवाहियां दिलवाते हैं। गांव के अगर विकास की बात करें हम, तो गांव के विकास के लिए वो कोई काम नहीं कर रहे। हमारे गांव में आप जाके देखो, सफाई व्यवस्था बिल्कुल शून्य है। एक रास्ता था नासिर खां के घर से जमील खां के घर तक, जो कि काफी विवादित था। उसमें पानी का बहाव होना था उत्तर से दक्षिण की तरफ, जो कि नॉर्मली होता ही है। उन प्रधान जी ने उसे प्रेस्टीज इशू बना दिया। प्रेस्टीज इशू बनाने के बाद लगभग 6 महीने तक कागजी कार्रवाई DM साहब, SDM साहब, तहसीलदार साहब, कानूनगो साहब के माध्यम से की गई। सबने रिपोर्ट लिख के दी कि ये नाली बनाई जाए और ये रास्ता डाला जाए। प्रधान जी ने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ना तो वो नाली बनाई, ना ही वो रास्ता डाला, जबकि उसको SDM महोदय ने भी स्वीकृत कर दिया था, BDO महोदय ने भी स्वीकृत कर दिया था, DM साहब ने भी स्वीकृत कर दिया था। यहाँ तक के ग्राम पंचायत अधिकारी जो है दिनेश कुमार गौतम जी, उन्होंने भी स्वीकृत कर दिया था कि ये रास्ता पड़ना चाहिए, ये नाली बननी चाहिए। लेकिन प्रधान जी जो कि समाजवादी के एक कट्टर नेता हैं और रातों दिन जो मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी की सफाई करवा रहे हैं सरकारी पैसों से, वो अब भी ये नहीं सोच रहे। वो सोचते हैं कि मुझे जो है आजम खां के बहुत करीबी हूँ। जब आजम खां जेल गए तो वो उनसे मिलने भी पहुंचे और उनके घर भी जाके उन्होंने आजम खां की तारीफ करी और सरकार को बुरा भला कहा। माननीय योगी जी और मोदी जी की जो नीतियां चल रही हैं, जिससे लोगों को विकास हो रहा है, उस विकास के तहत हमारे ग्राम पंचायत रायपुर में कोई कार्य नहीं हो रहा। नाली पड़ रही है, वो सिर्फ दलित बिरादरी में पड़ रही है। अब जब मोहल्ले वालों को परेशानी हुई इस रास्ते को देखते हुए, तो मोहल्ले वालों ने अपनी जेब से चंदा करके 57,872 रुपए की नाली और मिट्टी भराव कराया, जिसमें के किसी भी सरकारी धन का उपयोग नहीं हुआ। राज्य अधिनियम 1947 के अंतर्गत 95(1) और 6 के अंतर्गत एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है कि आपने जो 66,000 रुपए निकाले हैं, किस बिहाफ पे निकाले हैं और क्यों निकाले हैं, जबकि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया। अब आ जाए आप ODF प्लस के बारे में। अगर मैं जैसे बताना चाह रहा था, पहले ही मैंने बताया आपको, ODF प्लस में जितनी भी ई रिक्शाएं हैं उनके टेंडर निकलते हैं कि किस टेंडर से, किस फर्म से कितनी सस्ती हमें ई रिक्शा मिल रही है। लेकिन इन प्रधानपति ने अपनी ही फर्म से ई रिक्शा खरीदी, ना कोई टेंडर अखबार में निकाला, ना पंचायत घर में कोई इश्तेहार दिया। 14 हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सदस्य हैं, जिसमें के खुद भी मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूं। आज तक कभी कोई मीटिंग नहीं हुई, ना कोई प्रस्ताव पारित हुआ, ना उसमें सफाई व्यवस्था है, ना CCTV कैमरे काम कर रहे हैं, ना ही किसी चीज की बिलिंग वहां होती है, ना ही सचिव साहब जो भूतपूर्व सचिव थे वो बैठते थे। अब दिनेश कुमार गौतम जी तो उसे प्रॉपर तरीके से खोल रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, लेकिन प्रधान जो है श्रीमती दया रानी वो नहीं आती। बैठते कौन है? प्रधान जी के पति अजय सागर जी, जो कि आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इसे जो है पंचायत घर को नियमित रूप से खोला जाए, पब्लिक की समस्याओं का समाधान किया जाए, जितने भी गंदगी
नाली हैं उन्हें साफ करा जाए, रास्तों का निर्माण हो, नालियों का निर्माण हो, जो आवास विहीन लोग हैं उनके आवास बनवाए जाएं। जो एक खेल का मैदान बना हुआ है करीब 2.5-3 एकड़ का, उसमें आप देखेंगे तो गंदगी ही गंदगी है। हम चाहते हैं कि कम से कम गांव की प्रतिभा को निखारने के लिए उस खेल के मैदान को साफ करा जाए। और उस जब खेल का मैदान ही साफ नहीं होगा तो पब्लिक खेलेगी कहाँ, बच्चे खेलेंगे कहाँ? वो अशिक्षा की ओर जाएंगे, अशिक्षा की ओर जाएंगे तो चोरी डकैती सीखेंगे। शिक्षा की बहुत बड़ी कमजोरी है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे आदमी हैं, पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत एक प्रावधान यह है कि हर पंचायत में 15 ग्राम पंचायत सदस्यों की कमेटी होती है। उसी में ही समितियां बनती हैं, कार्य समिति, स्वास्थ्य नियोजन समिति, हेल्थ समिति, इस तरीके की समितियां बनती हैं। लेकिन इस आज तक हमारी ग्राम पंचायत रायपुर में कोई समिति नहीं बनाई गई है। हम ये चाहते हैं कि एक बार शक्ति परीक्षण करा लिया जाए, डीएम महोदय द्वारा या डीपीआरओ महोदय द्वारा या सीडीओ महोदय द्वारा या बीडीओ सर द्वारा एक शक्ति परीक्षण कर लिया जाए कि इन प्रधान के कार्यों से कितने ग्राम पंचायत सदस्य खुश हैं। लगभग 11 ग्राम पंचायत सदस्य ऐसे हैं जो इनके अविश्वास प्रस्ताव पे साइन करने के लिए तैयार हैं और डीएम साहब से मिलने के लिए तैयार हैं। जब भी वो हलफनामा लगाने जाते हैं अविश्वास प्रस्ताव के लिए, ये सिर्फ एक ही धमकी देते हैं कि मैं आपके ऊपर SC/ST का मुकदमा ठोक दूंगा, जबकि ये SC/ST के मुकदमे की वजह से वो पीछे ग्राम पंचायत सदस्य हट जाते हैं। बाकी हम चाहते हैं कि एक बार इनका शक्ति परीक्षण हो जाए और इनके जो ग्राम पंचायत सदस्यों के हलफनामे हैं वो डीएम साहब महोदय के पास तक पहुंच जाए और डीपीआरओ महोदय साहब तक पहुंच जाए।